तो यहाँ पे ये इन्होंने अपने पास से जोड़ दिया कि माधव नाम से कल्कि अवतार होगा। माधव नाम से नहीं होगा, माधव का अवतार होगा कल्कि, ये बोला गया है, माधव नाम से नहीं, क्योंकि नाम से जो इन्होंने वर्ड यहाँ लगाया है इसकी उड़िया कहीं है ही नहीं ऊपर, आप देखिए मूल में। तो ये ऐसे प्रक्षिप्त नॉलेज फैला रहे हैं, सब बर्बाद कर रहे हैं पूरा। तो पहला ही जब प्रक्षिप्त पॉइंट इनका पकड़ लिया तो फिर आगे क्या रह गया, पता लग रहा है ज्ञान है पूरा। अब यहाँ आते हैं, इन्होंने दिया अर्थ इसका, केवल माधव नाम का स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ केवल शब्द ले लिया, केवल शब्द की पूरे ऊपर उसमें श्लोक में कहीं भी संस्कृत केवल की नहीं है, केवल अपने पास से घुसेड़ लिया। इसलिए घुसेड़ा गया ताकि सबको ये विश्वास हो जाए कि भैया केवल माधव नाम जपना और कुछ मत जपना, यानी सबको कली के मुंह में पहुंचाना है ना इनको, परेशानी यहाँ पे। तो माधव नाम का स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट होते हैं, इसका मतलब ये था, केवल आपने घुसेड़ा। दूसरा प्रक्षेप नॉलेज हुआ, माधवस्य जो आया है उसमें श्य जो है, श्य का मतलब विभक्ति, संस्कृत जिसने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जो केवल तो गलत था ही, माधव नाम भी गलत है, यहाँ बीच में का आएगा, क्या आएगा, का, माधव का नाम, श्य, माधवस्य का अर्थ होता है माधव का नाम, माधवस्य नाम यानी माधव का नाम, तो स्या का अर्थ का बनेगा, बीच में का आएगा। तो माधव का नाम कौन, ओमकार, जो माधव ने बताया। लेकिन ये लोग माधव को तो मानेंगे, माधव की नहीं मानेंगे, माधव क्या कह रहे हैं, परेशानी यहाँ पे है ना। तो माधव का नाम, या ये भी प्रक्षिप्त कर दिया, माधव नाम को बड़ा इनको सिद्ध करनी थी अपनी बात, इसलिए माधव नाम बोल दिया, का नहीं लगाया, श्या का मतलब का होता है, अभी आपको और भी दिखा देते हैं आगे, ठीक है। तो उससे पाप कटेंगे। अब देखिए संस्कृत जो आप गूगल ट्रांसलेटर में डालना, माधव से डालेंगे तो माधव का आ जाएगा, आ गया माधव का। और अगर ऊपर वाले श्लोक में हम वहाँ पे लगा दें माधव का नाम स्मरण करने से पाप नष्ट होते, तो माधव का नाम का मतलब बहुत बड़ा सेंस हो गया कि माधव ने क्या अपना नाम बताया, ओमकार बताया। तो इन्हीं के प्रमाण से इन्हीं का खंडन कर दिया। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ, मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का ही तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए। और काशीनाथ मिश्रा जी जो भविष्य मालिका के प्रचारक रहे, लंबे समय से उन्होंने प्रचार प्रसार भविष्य मालिका के नाम पर किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सच्चा प्रचार किया, लेकिन किया उन्होंने, जैसा भी किया। देखिए सारे यूट्यूबर्स हैं और सारे यूट्यूब चैनल अपनी अपनी जो है तरफ से भगवान कल्कि की सेवा कर रहे हैं, जो है उनके भविष्य मालिका ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, या नए परिवर्तन के बारे में, युग परिवर्तन के बारे में सबको बता रहे हैं। लेकिन साधना कोई नहीं बता रहा था। बात ये थी कि बचेंगे कैसे, तो ये दो ही चैनल्स ने बताया अभी तक, जो विदित मेरे पास नाम है, और तीसरे एक और चैनल है, उन्होंने भी बताया, लेकिन उनका इतना ज़्यादा अभी नहीं आया, मतलब ज़्यादा लोगों तक नहीं फैल पाया। लेकिन काशीनाथ मिश्रा नंबर 1 पे रहे, जिन्होंने 3 साधनाएं बताई साहब। उसमें से एक साधना मिश्रा जी ने बताई माधव नाम, दूसरा त्रिकाल संध्या, और तीसरा भागवत पठन। और वो ये भी दावा करते हैं कि जो इन 3 को नहीं करेगा वो बचेगा नहीं, यानी कलयुग में वो साफ हो जाएगा और सतयुग में नहीं जा पाएगा। कहने का मतलब उनका ये है। आज प्रमाणिक विवेचन करेंगे, क्या ये तीनों साधनाएं आपको बचा पाएंगी, और मिश्रा जी ने आधा पार्ट क्यों लिया भविष्य मालिका का, जबकि भविष्य मालिका में ब्रह्म का अक्षर और अनाक्षर तत्व के बारे में भी था कि जो उनको नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। वो वाला ज्ञान इन्होंने क्यों छुपाया, अधूरा ज्ञान नॉलेज स्प्रेड क्यों किया, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। काशीनाथ मिश्रा जी से हमारा कोई रंजिश बैरभाव नहीं है, यहाँ बात ज्ञान की है। और जो भी उनके फॉलोअर हैं, जो ब्लाइंड फॉलोअर हैं, जो फंस गए हैं, उनको निकालने के लिए वीडियो बहुत अनिवार्य थी। जो यही सोच के बैठे हुए हैं कि हमने संपूर्ण पा लिया, संपूर्ण नहीं पा लिया भैया, आप अंश पे भी नहीं हो अभी। आपको आज पूरा ज्ञान कराएंगे वास्तविकता क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहना, अहंकार को पीछे रखते हुए, और दूसरा भगवान को सरेंडर करते हुए। ये मैसेज भगवान का है, मैसेज नारायण का है आपको। और काशीनाथ मिश्रा जी मेरे दादा की उम्र के हैं, मेरा उनसे कोई बैरभाव नहीं है, ना कोई रंजिश है, किसी से भी कोई नहीं। लेकिन यह बात ज्ञान की ये हो रही है कि कोई भी मिसगाइड ना हो जाए भक्त, इसलिए अज्ञान का खंडन करना अनिवार्य हो जाता है। तो उसी पर्पज से आज ये वीडियो है पूरी, बहुत अंत तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम प्रमाण बताते हैं, जो काशीनाथ मिश्रा जी बता रहे हैं और जो काशीनाथ मिश्रा जी नहीं बता रहे हैं वो, तो जो नहीं बता रहे हैं पहले उन तत्वों को लेते हैं। देखिए हमने ब्रह्म का अक्षर मंत्र और अनाक्षर तत्व की व्याख्या भविष्य मालिका से ही देखी, और उसको हम करवाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भगवान नारायण को अपना, या भगवान कृष्ण को अपना गुरु धारण करो, और आप ब्रह्म का अक्षर मंत्र को करो। सबसे पहले ब्रह्म का अक्षर मंत्र का प्रमाण ले लेते हैं भैया। हमने एक पीडीएफ बनाया, ये पीडीएफ जो देख रहे हैं इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट बॉक्स में दोनों में दिया हुआ है, ठीक है भैया। तो सबसे पहले प्रमाण देखते हैं, ब्रह्म का अक्षर मंत्र का प्रमाण कहाँ कहाँ पे आया ये देखते हैं। और उसमें भी हम पहले मालिका को ही देखते हैं, क्योंकि काशीनाथ मिश्रा जी मालिका के बहुत प्रमाण दिखाते हैं, हालांकि हमने वेद से, पुराण से, हर जगह से देख लिया है, ठीक है। सबसे पहले चक्रामडान भविष्य मालिका, काशीनाथ मिश्रा जी और उनकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। कातर हुई वे भक्तगण ब्रह्म एकाक्षर मंत्र बसाण, ब्रह्म एकाक्षर मंत्र अपने अंदर धारण करो, वरना तुम भक्त होते हुए डर से कापोगे। ये मुझे बता देना जरा मिश्रा जी, ये लिखा है चक्रामडान में या नहीं लिखा है, या उनके जितने चेले चपाटे हैं वो सब बता दें। तो आपने बताया ब्रह्म का अक्षर मंत्र धारण करने को टेक्निक बताई, नहीं बताई ना, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा फिर एक है अनाक्षर तत्व, तत्वबोधिनी भविष्य मालिका अच्युतानंद जी महाराज। ये सत्या भांजा जी ने रिसर्च किया था, हमने उनका रिसर्च लिया है। पहला वाला जो अभी आपने देखा चक्रा मडान वाला, ये हमने खुद कराया है, और ये भी उड़िया मूल के ही जो हैं अनुवादक हैं उनसे करवाया है। दूसरा ये देखिए तत्वबोधिनी में, शुण रामचंद्र कई बात होते गुपत कथा रखती हुई चित्ते चित्ते पूर्व वासना थिविड जहार अनामरु नाम हे बाहार अनाम अंधार उदिव जे ही। ये अनामरु नाम और अनाम अंधार जो आ रहा है, ये क्या है, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ। अनामरु नाम कौन सा, जिसका कोई नाम नहीं, जिसमें कोई भी नाम नहीं जपते हैं, जैसे बाबा लोग आजकल नाम जप बाते हैं कि ये वाला नाम जपो, वो नाम है ही नहीं, अनाम है वो, उसी को अनाक्षर तत्व बोला है। क्या बोला है, अनाक्षर तत्व। तो उन्होंने फिर नीचे ट्रांसलेशन भी दिया कि जिनके पूर्व जन्मों के सुफल होंगे व पूर्व जन्मों से जो प्रभु के शरण में आश्रित होंगे, जो एकाक्षर तथा अनाक्षर तत्व को जानते होंगे, केवल वही कल्की जी के खेल को देखने के लिए रहेंगे, केवल वही सत्युग को गमन करेंगे। अब आप बात समझ जाओ, क्या क्या आ गया, एकाक्षर और अनाक्षर तत्व, ठीक है, ये इसका आ गया। अनाम, अनामरु नाम और अनाम अंधार, ठीक है। और नीचे और भी चीज़ें दी गई हैं, अब आप उसको देखेंगे। पहले हम पूरा इसको पहले डिटेल ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब मालिका से ही पूरा करते हैं, क्योंकि मालिका उनका सबसे बड़ा हथियार है अपने अज्ञान को फैलाने का। तो पहले मालिका से ही पूरी चीज़ों को खंडन कर दे रहे हैं कि वो क्या बता रहे हैं और वास्तविकता क्या है। तो उनके जितने भी शिष्य हैं वीडियो के अंत तक बने रहे, ये ना सोचे कि कोई निंदा कर, निंदा नहीं होती भैया, निंदा नहीं होती। जब कोई अज्ञान फैलता है या कोई अधूरा ज्ञान फैलता है, तो उसको पूर्ण करने के लिए या गलत ज्ञान का खंडन करने के लिए ये साधुओं का काम है, ये महात्माओं का काम है। ये जो है हमारे शंकराचार्य जी महाराज ने भी किया था एक समय में। आप देख लो, चक्रा मडान का भविष्य मालिका ब्रह्म का अक्षर परीक्षाटी सार सिद्ध सारला करीबे, माँ सरला ब्रह्म का अक्षर मंत्र की परीक्षा लेंगी। अब बताए काशीनाथ मिश्रा जी की पूरी टीम बताए ये लिखा है कि नहीं लिखा है चक्रा मडान में, आप गलत साबित करो, हम आपको उड़िया का श्लोक भी पूरा भेज देंगे, बनाओ वीडियो उस पर आप। जब यहाँ आप साफ साफ यार ब्रह्म का अक्षर मंत्र की परीक्षा होगी, तो ब्रह्म का अक्षर मंत्र क्यों नहीं बता रहे हो, बताओ। फिर चकड़ा मडान के नीचे ही और आ जाते हैं, दूसरा प्रमाण, निज नाम दर्श एक अक्षर सार साधु संग करमूल चसापड़ा ठारे चमक पड़ी मूलंगा जे निर्मूल। और ये पूरा नीचे तक देखो, नीचे आप जब पढ़ेंगे लास्ट लाइन में, रत्न बट ठारे ब्रह्म एकाक्षर मंत्र परीक्षा प्रमाण, ये क्या है आप पता है, पूरा इसका आप देख लेते हैं। साधुओं के संग रहकर अगर तुम अपना निज नाम शून्य साधना और एकाक्षर ध्यान ओम नाम जप करोगे, चसापड़ा में बिजली गिर के पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। अंत समय में रत्न बट में ब्रह्म एकाक्षर मंत्र की परीक्षा होगी। तब भक्तों के एकत्रीकरण के लिए मैंने चकड़ा मड़ान सज्ज किया है। अब देखो यहाँ पे एकाक्षर ब्रह्म एकाक्षर मंत्र की परीक्षा हो रही है। तो आप तो ब्रह्म का अक्षर मंत्र भैया बांट ही नहीं रहे हो, क्यों नहीं बांट रहे हो, क्यों आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, नहीं मालूम। आप माधव नाम पे अभी उलझे हुए हो। दूसरा देख लो, उद्धव भक्ति प्रदायनी भविष्य मालिका अणुसूत्रे जेहू पथुकी होइबे से माने मोहर कुल त्रिदि स्वरूपे अण चालिसिरे नीलांबर पुरे मेल। जो अनुसूत्र के पथगामी व अनाक्षर सूत्र के ज्ञानी होंगे, केवल वे ही रहेंगे और सबका नाश हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, अणुसूत्र और अनाक्षर सूत्र कौन है, यही तो समझने वाली चीज़ें हैं। इन्होंने अभी तक क्या बताया, तो बताओ। या चलिए पहले मिश्रा जी के ही प्रमाण आपको दिखा देते हैं कि मिश्रा जी ने भैया क्या क्या दे रखा है, उनका पहले देखते हैं, ठीक है। मिश्रा जी ने दिया है, अब देखिए इनका एक मालिका करके, मालिका हिंदी चैनल करके एक चल रहा है, वो उन्हीं की ब्रांच है, मैं समझता हूँ। पहले दो इनकी ब्रांचेस और थी, मालिका वचन और मालिका डिकोडर करके, इनके बहुत सारे चैनल फैले हुए हैं। तो इस चैनल के द्वारा ये प्रमाणित करवा रहे हैं, ये फेसबुक पे भी डलवा रहे हैं ऐसा। तो काशीनाथ मिश्रा जी की संस्था से निकला हुआ है। अष्टबाहुरे अष्ट आयुध कलिशेषे जन्म हेबे माधव माधव नामकु जेहु जपई जन्म मरण तारहार नाही। ये ठीक है, ये बता रहे हैं कि आगत भविष्य ग्रंथ से बलराम दास जी का है। तो मिश्रा जी की टीम बता रही है, ठीक है, फेसबुक पे सब जगह। अब इसका अर्थ लेते हैं क्या है। इन्होंने जो अर्थ किया वो क्या लिया, वर्तमान कालखंड में भगवान महाविष्णु 8 बाहुओं में 8 आयुधों को पकड़कर धरती पर माधव नाम से कल की अवतार धारण करेंगे, माधव नाम से, ठीक है। और इसका इन्होंने जो अर्थ बनाया है बिल्कुल अनर्थ कर दिया। नीचे क्या क्या अर्थ कर दिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कर दिया माधव नाम से कल की अवतार आएगा, ये बिल्कुल गलत कर दिया। क्योंकि ऊपर आप देखेंगे जो मूल उड़िया है अष्टबाहुरे, इसका मतलब क्या है, अष्टबाहु वाले, अष्ट आयुध यानी अष्ट आयुधों को धारण किए हुए। कलिशेषे, कलिशेषे का मतलब कलयुग के लास्ट में। जन्म हेवे, जन्म होगा किनका, माधव माने भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा लास्ट में, ये है। तो यहाँ पे ये इन्होंने अपने पास से जोड़ दिया कि माधव नाम से कल की अवतार होगा। माधव नाम से नहीं होगा, माधव का अवतार होगा कल की, ये बोला गया है, माधव नाम से नहीं। क्योंकि नाम से जो इन्होंने वर्ड यहाँ लगाया है, इसकी उड़िया कहीं है ही नहीं ऊपर, आप देखिए मूल में। तो ये ऐसे प्रक्षिप्त नॉलेज फैला रहे हैं, सब बर्बाद कर रहे हैं पूरा। तो पहला ही जब प्रक्षिप्त पॉइंट इनका पकड़ लिया, तो फिर आगे क्या रह गया, पता लग रहा है ज्ञान है पूरा, ठीक है। फिर नीचे बोल दिया माधव नाम को जेहू जपई जन्म मरण ताहार नाही, यानी माधव नाम को जो जपेगा वो जन्म मरण से तर जाएगा। अब आप ये भी तो समझो कि माधव नाम है क्या। माधव ने खुद गीता में बोल दिया
ओम इति एक अक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारम अनुस्मरण या पर्यात तजन देहम सह्याति परमाम गतिम। मेरा, मुझ ब्रह्म का, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, सिर्फ ओम एक अक्षर है, उसको जपो। इसी को ब्रह्म का अक्षर मंत्र बोला है, जो आपने देखा। दूसरा इन्होंने एक और प्रमाण लिया है, ये भी आपको दिखाते हैं भैया क्या है, सारा ही आज खोल देते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिया माधवस्य, माधवस्य नाम स्मरणात् सर्व पापम विनश्यति। ये नारद पुराण उत्तराखंड अध्याय अपना जो भी बता रहे हैं ये। कई तो इनके प्रमाण भी गलत निकले, मैंने जब उन पुराणों में चेक किया तो किसी और प्रमाण के थे, एडिटिंग गलत थी उसमें, खैर उसमें नहीं जाते हैं। अब यहाँ आते हैं, इन्होंने दिया अर्थ इसका, केवल माधव नाम का स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ केवल शब्द ले लिया, केवल शब्द की पूरे ऊपर उसमें श्लोक में कहीं भी संस्कृत केवल की नहीं है, केवल अपने पास से घुसेड़ लिया। इसलिए घुसेड़ा गया ताकि सबको ये विश्वास हो जाए कि भैया केवल माधव नाम जपना और कुछ मत जपना, यानी सबको कली के मुंह में पहुंचाना है ना इनको, तो परेशानी यहाँ पे। तो माधव नाम का स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट होते हैं, इसका मतलब ये था, केवल आपने घुसेड़ा। दूसरा प्रक्षिप्त नॉलेज हुआ, माधवस्य जो आया है उसमें श्य जो है, श्य, श्य का मतलब विभक्ति, संस्कृत जिसने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जो केवल तो गलत था ही, माधव नाम भी गलत है, यहाँ बीच में का आएगा, क्या आएगा, का, माधव का नाम, श्य। माधवस्य का अर्थ होता है माधव का नाम, जो माधवस्य नाम यानी माधव का नाम, तो स्या का अर्थ का बनेगा, बीच में का आएगा। तो माधव का नाम कौन, ओमकार, जो माधव ने बताया। लेकिन ये लोग माधव को तो मानेंगे, माधव की नहीं मानेंगे, माधव क्या कह रहे हैं, परेशानी यहाँ पे है ना। तो माधव का नाम, या ये भी प्रक्षिप्त कर दिया, माधव नाम को बड़ा, इनको सिद्ध करनी थी अपनी बात, इसलिए माधव नाम बोल दिया, का नहीं लगाया। श्या का मतलब का होता है, अभी आपको और भी दिखा देते हैं आगे, ठीक है। तो उससे पाप कटेंगे। अब देखिए संस्कृत जो आप गूगल ट्रांसलेटर में डालना, माधवस्य डालेंगे तो माधव का आ जाएगा, आ गया माधव का। और अगर ऊपर वाले श्लोक में हम वहाँ पे लगा दें माधव का नाम स्मरण करने से पाप नष्ट होते, तो माधव का नाम का मतलब बहुत बड़ा सेंस हो गया कि माधव ने क्या अपना नाम बताया, ओमकार बताया। तो इन्हीं के प्रमाण से इन्हीं का खंडन कर दिया। और ये यहाँ पे केवल लगाए बैठे, माधव नाम लगाए बैठे, बीच में का गायब है, केवल फालतू है। तो इसी से सिद्ध हो रहा है ना भाई, आप माधव का नाम तो बहुत सारे हैं ना, तो माधव का मूल नाम क्या है, माधव का मूल नाम ओमकार, तो आप पहुंच जाओगे ब्रह्म का अक्षर तक। लेकिन गलत फैलाना था ज्ञान। अब जहाँ भी जैसे आया है कुछ पुराणों में कि माधव नाम जपने से जो है पाप नष्ट होते हैं, ठीक, अच्छी बात है, होते हैं पाप नष्ट, मैं भी मानता हूँ। तो ऐसे ही ये डीप सेंस की बातें होती हैं, उसको भी पकड़ नहीं मिलता है सभी विद्वानों। जैसे कबीर जी ने बोला था भगवान के विषय में, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट, ठीक है, कबीर जी ने, सभी चर्चित है भाई। इसका अब इसका व्याख्या क्या है, यहाँ पे उन्होंने राम जो नाम लिया है वो दशरथ नंदन राम जी को नहीं बोला है, ये उनके राम दूसरे हैं। यहाँ पे डीप अर्थ छुपा हुआ है राम का। अब कुछ लोग अगर राम जी को पकड़ के वो बोलेंगे तो नहीं, यहाँ पे राम बोला है परमात्मा को। परमात्मा कौन, जिस परमात्मा को हम देख नहीं सकते, निर्गुण परमात्मा जो सर्वव्यापक है, और जो अवतार लेता है बारी बारी पे, कल्कि जी रूप में, राम रूप में, या कृष्ण रूप में, साकार रूप में, बट पूरा पूरा उसको नहीं देख सकते ना। तो वो तो एक अंश की अभिव्यक्ति दिखती है हमें को, एक फिजिकल बॉडी में छोटा सा रूप दिख गया 6 फीट का कि भगवान राम है, कृष्ण है, लेकिन वास्तव में तो बहुत बड़ी विराट सत्ता है, हम नहीं देख पाते, अनंत है वो। तो भगवान के विषय में कबीर जी यही कह रहे हैं, उस अनंत की शरण में जाओ, अनंत परमात्मा की, जिसके अवतार भगवान राम और कृष्ण है, जिसको तुम देख नहीं सकते तो उसको पकड़ो, है ना। तो उन्होंने फिर बाद में बोला, अभी डीप सेंस की बात है, ऐसी वहां पे माधव नाम का मतलब भी वही है, डीप सेंस है कि माधव का मूल क्या है। जैसे यहाँ राम का मूल पकड़वाया परमात्मा को, तो वहां भी माधव का मूल कौन, ओमकार, ब्रह्म का अक्षर, और उसके अंदर भी कौन, शून्य साधना, आत्मा का चिंतन, आत्मा स्वरूप का चिंतन, वो आगे बताएंगे। फिर देखो, फिर कबीर जी ने उसको पूरा डिस्क्राइब भी किया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम घटघट में, जीवात्मा को बोला गया, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, एक राम जो ये बोल दिया कि जो कण में व्याप्त है, और एक राम त्रिभुवन से न्यारा, जो सबके विचार में नहीं आता, शुद्ध चेतना जिसको बोला है ना, जो पूर्ण ब्रह्म जिसको बोलते हैं, उनके बारे में। तो चारों का अलग अलग वर्णन दे दिया। ये है सब वेदांत वाली बात, लेकिन उन्होंने भगवान राम जो अयोध्या वाले थे उनके बारे में नहीं कहा था, डीप अर्थ था वहां पे। ऐसे ही माधव को बोला गया जगह जगह, माधव को इसलिए बोला गया कि माधव डीप अर्थ है। माधव का नाम का मतलब क्या, परमात्मा का नाम, डीप अर्थ समझो। और परमात्मा, माधव जी ने अपना नाम क्या बताया, ओमकार बताया, है ना। और उसमें भी आत्मस्वरूप का चिंतन बताया, अभी आगे पूरा बताऊंगा, फिर आगे देखते हैं। माधवत्येक्यम नामापि सर्वदान फलप्रदम, सर्वयज्ञ समम पुण्यम सर्वतीर्थ फलप्रदम, ठीक है। अब इसका अर्थ इन्होंने ये बनाया है कि माधव नाम का एक बार जप करना सभी दानों पुण्यों तीर्थों के फल के समान पुण्य देता है, ठीक है। माधव नाम का एक बार जाप, ये एक बार भी गलत बना दिया यहाँ पे, एक बार की संस्कृत यहाँ कहीं नहीं आई है, बात समझो। ये लोग ऐसे गड़बड़ करते हैं। आप डालो से गूगल ट्रांसलेटर पे, यार मैं चैलेंज कर रहा हूँ,
जहाँ जहाँ गलतियाँ बताएं वहाँ केवल गलत बताया, भाई बीच में का नहीं लगाया, वो भी इन्होंने गलत किया, पहले वाले अनुवाद में भी यहाँ भी गलत किया। ये प्रक्षिप्त ज्ञान पूरी टीम बांट रही है। अब निकालो, एक्सेप्ट करो चैलेंज। मैं तो कह रहा हूँ ना, माधवेत्येकम नामापि सर्वदान फलप्रदम, तो उसमें एक बार कहीं नहीं आया, तो एक बार इनको अपनी बात बड़ी करनी थी, तो माधव नाम एक बार जब करना, यार बात समझ रहे हो, एक बार जब करने में सारे पुण्यों का फल प्राप्त हो गया। इतनी बड़ी बात जब करोगे तो कोई भी आदमी आपके उसमें ट्रैप में आ जाएगा कि भाई सही बोल रहे होंगे, फिर तो काशीनाथ जी सही बोल रहे होंगे, यही बोलेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे एक बार की कोई संस्कृत नहीं है, इसलिए उसको एक बार कैंसिल करके अब ये बनेगा, माधव नाम का जप करना सभी तीर्थों के समान या यज्ञों और दानों के समान पुण्य देता है। तो माधव का नाम वही बात है, माधव का नाम अर्थात परमात्मा का नाम, यानी माधव ने जो अपना खुद का नाम बताया, उसमें ट्रांसलेट भी कराया कि जो इन्होंने श्लोक बनाया था उसमें एक बार कहीं नहीं आ रहा अर्थ में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आएगा, माधव नाम ही सभी दानों का फल प्रदान करता है, यह सभी यज्ञों के समान पवित्र है और सभी तीर्थों का फल प्रदान करता है। इसमें कहीं भी नहीं आया एक बार, वो एक बार भी घुसेड़ दिया महिमा वर्णन करने के लिए फालतू की। ठीक है, अब आते हैं माधव ने क्या कहा। माधव में आ जाओ, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में, ये माधव खुद बोल रहे हैं। अब तुम माधव की मानोगे या अपनी मानोगे, या अपना प्रक्षिप्त ज्ञान घुसेड़ा हुआ समय फैला रहे हो। यहाँ देख लो, ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम, माम शब्द आया, माम माने मुझ यानी मेरा, अनुस्मरण यानी कि मेरा स्मरण करने का एक ही टेक्निक है, कौन सी, ओम इत एकाक्षरम, एक अक्षर, ये ब्रह्म का अक्षर मंत्र आ गया, ओम। ओम अ उ म होता है, ओम नहीं होता, ओम। ठीक है, यह गया, या पर्याप्त इस प्रकार शरीर त्याग के जाता है मुझसे, वो मेरी मेरी परम गति प्राप्त करता है, यानी मेरे द्वारा दी गई परम गति प्राप्त करता है। आप देख लो आगे, ये 8:13 का आ गया। क्या कह रहे हैं, जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का एक अक्षर आ गया, ब्रह्म एक अक्षर, एक अक्षर वाला ब्रह्म जो उसमें मालिका में दिया था वही आ गया, का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। तो माधव ये कह रहे हैं ना, और यहाँ पे वो भी देवी कह भी दिया कि मेरा, बोल दिया ना, मेरा बोल दिया। और जो स्मरण करना है वो किनका करना है, वो भी बोल दिया, चतुर्भुज रूप में स्मरण नहीं करना है ना, बंसी बजाते हुए, स्मरण आपको अपनी आत्मा का करना है, स्वरूप चिंतन उसको बोला है। ये भी जगह जगह बोला, अभी वो भी दिखाएंगे आपको, उसको शून्य साधना बोलते हैं, यानी ओमकार का प्रणव लो और शून्य में जाओ, ये बोला जा रहा है। तो आपने तो माधव नाम को जो बताया है वो पता नहीं टोटली पता नहीं कैसे बता दिया। दूसरा, बहुत से लोग ये मानते हैं, आर्य समाजी ब्रह्म समाजी, कि जो वेद से मैच ना करे उस ज्ञान को मानेंगे नहीं। तो मैंने ये भी सर्च किया, वेदों में क्या माधव नाम है प्रत्यक्ष रूप से, सीधा उत्तर आया, चारों वेदों में और मंत्र संहिताओं में कहीं भी माधव नाम सीधे रूप में नहीं आता है। अब बताओ, हाँ नारायण नाम आता है, नीचे देखो, नारायण नाम, विष्णु नाम, पुरुष नाम ये आए हैं, माधव नाम नहीं आता है। साफ साफ स्पष्ट हो गया। यहाँ पे अब देखते हैं कि मांडुक्य उपनिषद में, अब हम बताते हैं ब्रह्म का अक्षर है क्या वास्तव में, यानी वास्तव में माधव का नाम क्या है। जैसे हमने गीता में भी बताया 8:13 में, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे थे, मेरा क्या है, ओम। तो जो माधव कह रहे हैं उनकी मानो, जो बाबा लोग बता रहे हैं उनकी मत मानो। ऐसी मांडुक्य उपनिषद में देख लो, और एक वही चीज़ बार बार प्रमाणित होगी जो बता रहे हैं, ओम इत्येदक्षरमिद गुम सर्वम तस्योप व्याख्यानम, पहली लाइन। या क्या दे दिया, ओम इस अक्षर ही स्वरूप, यह अक्षर ही सर्व है, सब उसकी व्याख्या है, भूत भविष्य वर्तमान सब ओमकार ही है, तथा अन्य जो त्रिकालातीत हैं वह सब ओमकार ही है। आ गया, ओम ही ये सर्व अक्षर है, ठीक है ना। तो ओमकार ही सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है, किसमें, मांडुक्य उपनिषद, उसमें ओम की व्याख्या ही आई है, ब्रह्म का अक्षर मंत्र यहीं से आया, यही अक्षर है ना, अक्षर ही सर्व है, ये अक्षर एक अक्षर ब्रह्म, यही यहाँ से आया था। ठीक है, और बताते हैं मिश्रा जी का, हम बताते हैं पुराना थोड़ा इतिहास पे प्रकाश डालते हैं। मिश्रा जी का क्या हुआ था, जब ये बहुत अच्छा अपना चला रहे थे, आश्रम चला रहे थे, सब इनका बढ़िया एकदम चकाचक चल रहा था मामला, खूब प्रचार प्रसार हो रहा था। अब तो फिलहाल पॉडकास्ट भी प्री प्लान तरीके से करा लेते हैं, दूसरे अपने बंदे अपने ही बैठा लेते हैं, उनको कैमरा माइक वाइक दे के, अब वो आराम से अपना कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उनसे अपना करवाते हैं प्रचार प्रसार। लेकिन आप ये देखोगे कि इनका पहले क्या हुआ था भाई, खंडगिरी में इन्होंने बोला था, एक बार ये बोला, खंडगिरी में आश्रम बना के प्रभु रहेंगे, ऐसा मालिका में लिखा है। ये बात इनकी आज तक ना तो भविष्य मालिका में सत्या भांजा जी ने बताई, और ना ही उन्होंने बताई, किन्होंने, सचिन जी ने, जबकि वो भी दोनों रिसर्चर हैं मालिका के। और भी लोग हैं, जगदीश भाई हैं, और भी लोग हैं, वो कर रहे हैं ना। किसी से पूछना खंडगिरी में भगवान रहेंगे आश्रम बना के, इन्होंने बताई, क्योंकि इन्होंने अपना आश्रम बनाना था, इन्होंने बनाया, तो इन्होंने मालिका को भी झूठ तरीके से प्रचारित कर दिया कि साहब ये आश्रम बना के रहे। फिर जब वहाँ पुलिस की रेड पड़ी, इनका बेटा जो है पैर रखा हुआ था आगे तुलसी और जो है गीता रखी हुई थी, उसका विरोध भी किया था वहाँ के लोकल उड़ियन ने, सारे मीडिया चैनल्स जो उड़िया के थे लोकल, मैंने लिंक भी डाली थी, तमाम सब ने इनको एक्सपोज किया बहुत बुरी तरीके से। तो वहाँ पुलिस की जब रेड पड़ी तो ये लोग दोनों विद फैमिली वहाँ से चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए,
मीडिया चैनल बताया, ये फरार हो गए। बहुत वहाँ पे प्रदर्शन वगैरह हुए, बाद में वो तोड़वा दिया पूरा आश्रम इनका। तो आप मुझे ये बता दो कि अगर आप ये मिसकॉन्सेप्शन फैला रहे थे मालिका के नाम पे कि खंडगिरी में प्रभु आश्रम बना के रहे थे, यही झूठ था आपका। और अगर ये सत्य था तो मालिका में ये क्यों नहीं लिखा था कि वहाँ पुलिस की रेड पड़ेगी, ये सारे फरार हो जाओगे? या ये भी तो बताओ, ये भी तो बताओ भाई। सामना करते यार, जब छापा पड़ा था तो सामना करते, आप सब गए क्यों? तो ये भी बताना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं बताया। तो पहली बात ये आ गई, तो वहीं पर प्रक्षेप नॉलेज आ गई, माधव का प्रक्षेप नॉलेज। ठीक है, और एक हम आपको दिखाते हैं ब्रह्म एक अक्षर का प्रमाण वेद में, आप देख सकते हैं। ये है हमारा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15। क्या दिया? हे क्रतो कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय इस नामवाच्य ईश्वर, किस नामवाच्य ईश्वर? ओम, इस नामवाच्य ईश्वर को स्मरण कर, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। अब ये क्या है ना, इसमें दिया है कि हे क्रतो, ये कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते हुए, यानी ओमकार क्या है? ये नामवाच्य ईश्वर है, और उसका तो स्मरण कर ही कर। उसके बाद में फिर क्या बोला? अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का। तो जो अपने स्वरूप वाली बात आ रही है, इसको बोलते हैं यहाँ पे शून्य साधना, या अनाक्षर नाम, या अनाम अंधार, या अनाम, जो भी है, जो मालिका में दिया है अनाक्षर तत्व, तो ये वो है। तो ओमकार प्रणव होता है, ये कंबाइंड साधना भी होती है। ओमकार का प्रणव लेके शून्य में स्थित हुआ जाता है, विचार मुक्ति, ये वो वाली चीज़ है, इसको तुरीय अवस्था ही बोल दिया। ठीक है, तो वेद में आ गया आपका ओमकार का ब्रह्म का अक्षर और शून्य साधना दोनों। ठीक है, बातें भागवत में, जो काशीनाथ मिश्रा जी बता रहे हैं कि सब लोग पढ़ो भागवत। पढ़ने से कोई भी ग्रंथ आदमी का कुछ कल्याण नहीं होता है, पढ़ के जीवन में उतारने से कल्याण होता है। एक बात और समझ लेना, ज्ञानी आदमी, वरना रट्टा मारते रहो, रट्टे से कोई फायदा थोड़ी है। आप देखो यहाँ पे, अब ये है अध्याय हमारा द्वितीय स्कंद है भागवत का, अध्याय 1 श्लोक 17। इसमें क्या दिया गया? रेड अंडरलाइन, पवित्र अ उ मा इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करें। साफ साफ बोल दिया कि इसका जप करो, आदेश है। और इधर देखेंगे आप 17 जो संस्कृत है, वहाँ त्रिवृद ब्रह्मा, ब्रह्माक्षरम, ब्रह्म अक्षरम, यानी ब्रह्म का अक्षर, ये वही है एक अक्षर जिसको बोला जा रहा है। आ गया? तो जब सबको भागवत पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हो महाराज जी, ये भी दिखा दो कि यार ब्रह्म का अक्षर है क्या है, जिसको सीधे सीधे आदेश दे दिया कि मन ही मन जप करें। इसमें मानसिक जाप बोला है। कुछ लोग उच्चारण करके करते हैं और कुछ लोग मानसिक भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें कंडीशन। तो ये हो गया। अब ये आप देख सकते हैं हमने ऋग्वेद से निकाला भाई। ऋग्वेद में 1:15-10 में यत्वा तुरीय मृतु द्रविणोदा यजामहे अद स्मा नो दधिर्भव, ये क्या है? इसका पूरा संधि दे दिया अलग अलग विच्छेद करके, और नीचे यह व्याख्या आ गई। व्याख्या में आप देखेंगे, हे द्रविड़ोदो जगदीश्वर वयम यद्यम तुरीयम त्वा, व्याख्या में आया, आपको दिखा देते हैं। ये सब चीज़ें भैया, यही तो चीज़ है नॉलेज। देखो यहाँ तुरीयम शब्द आ रहा है, अरे वयम यद्यम तुरीयम वा, ये तुरीय अवस्था, जो वेदांत का ज्ञानी उससे पूछना, तुरीय का मतलब शून्य। यहाँ पे देखिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति और फिर तुरीय अवस्था आती है। जागृत में हम सब कुछ फिजिकल रूप से देख रहे हैं, भोगों को अंदर ग्रहण कर रहे हैं, है ना। स्वप्न में हम कल्पना कर रहे हैं, कल्पना जगत में रमण कर रहे हैं। और जो तुरीय, वो जो सुषुप्ति अवस्था है, उसमें हम सो जाते हैं, यानी डीप उसमें चले जाते हैं। हम जो है चेतनाहीन हो जाते हैं। कहने का मतलब ध्यान में बैठे और निद्रा या तंद्रा आ गई तो बेकार हो गया वो भी। और फिर तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था, तुरीयम जो शब्द आया, ये तुरीय अवस्था वही है शून्य साधना, है ना। और नीचे आप देख लो उसकी व्याख्या दी, हे आत्मशुद्धि कराने वाले विद्या धनादि प्रदाता परमेश्वर, हम लोग आपके जिस तुरीय स्वरूप, स्थूल सूक्ष्म कारण और परम कारण स्थितियों में चौथी संख्या पूर्ण करने वाले आपके विराट स्वरूप का अर्चन बंधन करते हैं। यानी परमात्मा वास्तव में निर्गुण है। ये भगवान कृष्ण ही बोला कि मैं अविनाशी हूं, अजन्मा हूं, अव्यक्त, मेरा जो धाम है वो अव्यक्त है, अव्यक्तो अक्षरम, ये भी बोला। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं साकार रूप में अपनी योग माया प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता हूँ। लेकिन वो वास्तव उनका रूप नहीं होता है। अगर आप उनको कृष्ण रूप में पूज भी रहे हो, लेकिन अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो फिर भी बोले ये मेरे अंश की अभिव्यक्ति मात्र है, मेरा रूप इससे ही बहुत विराट है। तो परमात्मा को देखना आसान नहीं। तो ये यही बोला कि तुरीय अवस्था, ये वही तुरीय स्वरूप, यानी कि जब आप शून्य साधना करेंगे तो उसके द्वारा आप जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं भाई इसकी साधना कैसे की जाए। जो नए नए काशीनाथ मिश्रा के फॉलोअर हैं उनको बता दे रहे हैं, भैया उठ चक्करों मत पड़ो, त्रिकाल संध्या जो वो बता रहे हैं। पहली बात तो अभी तक उन्होंने जो माधव नाम बताया ये कहीं सिद्ध नहीं हुआ कि जो माधव नाम नहीं जपेंगे वो नहीं बचेंगे, कहीं नहीं सिद्ध हुआ अभी तक पूरे उसमें। ये मालिका में ढूंढ के बताएं, और ये बना के लाएंगे तो ये बना भी सकते हैं, क्योंकि उनका विश्वास भी नहीं है भरा। इन्होंने बोल दिया था वो भगवान जो खंडगिरी में आश्रम बना के रहेंगे, वो तो टूट गया आश्रम। तो ये तो कुछ भी अपने पर मन से डिजाइन कर सकते हैं। अभी मैंने दिखाया कितना प्रक्षिप्त इन्होंने इसी वीडियो में बता दिया, कितना ज्ञान बता दिया, बताओ। हाँ, उसको माधवस्य को जो है वहाँ पे माधव का नाम आ रहा है, तुमने कहा पूरा खा लिया, उसमें केवल लगा दिया आगे। तो ऐसे ही प्रक्षिप्त नॉलेज पूरी है यार, अभी भी थोड़ी बुद्धि है तो समझ लो इन चीज़ों को। और ना ऐसा कहीं लिखा है जो त्रिसंध्या नहीं करेगा वो नहीं बचेगा,
ऐसा भी नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा होता तो सत्या भांजा जी बताते या सचिन जी बताते या कोई दूसरा आचार्य बताता। बहुत सारे हैं उड़िया के, आप लोकल चैनल देखो, कोई नहीं बता रहा है। और अगर त्रिसंध्या आपको लग रहा है जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है तो उसमें ओमकार और शून्य साधना करो। हमारा विरोध त्रिकाल संध्या से नहीं है, हमारा विरोध है इनके उसमें कंटेंट क्या दिया जा रहा है। उसमें माधवा माधव भजन है, गीत हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें सब जोड़ डाल के बना दिया पूरा, इधर से थोड़े श्लोक उठाए, ऐसे थोड़ी होता है यार। शून्य, ये जो त्रिकाल संध्या का मतलब 3 समय की आराधना, जब 3 संध्याएं मिलती हैं आपस में, यानी 2-2 संध्या का एक संधि काल होता है, तब 3 समय की आराधना, उसमें ब्रह्म का अक्षर और अनाक्षर तत्व जपो ना, ओमकार करो 5 मिनट और शून्य साधना करो 3 बार। अगर आपका मन नहीं मानना तो कर लो। और वैसे भगवान का गीता के 700 श्लोक में कहीं त्रिकाल संध्या नहीं बताई, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया हर समय जपो यार, हर समय भगवान का नाम लो। क्यों हम एक संध्या कोई पकड़ के बैठे हैं? व्यापक बनो, ज्ञानी बनो, उलझ गए हो, बच्चों वाली बुद्धि है। और दूसरा ये जो माधव नाम की आपने बताई, माधव नाम जो है ये भी कहीं भी नहीं लिखा है, जो माधव नाम नहीं जपेगा वो नहीं बचेगा कलयुग में। ये भी बेवकूफ बना रहे हो पूरी तरीके से यार, पब्लिक को भैया क्यों मिसगाइड कर रहे हो? माधव ने खुद बोल दिया मेरा नाम ओम है यार, वो जपो, ब्रह्म का अक्षर मंत्र साफ साफ आ गया। और माधव नाम का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारे राधा माधव कहते हैं यार, वृंदावन में, मथुरा में, हर जगह कहते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन माधव क्या कह रहे हैं, कौन साधना बता रहे हैं, वो भी तो मानो यार। ये माधव ही पकड़ के बैठे रहोगे जीवन भर, है ना? और आप कह रहे हो कि माधव नाम से मुक्ति होती, मुक्ति 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की है मुक्ति, ये ध्यान रखना। मतलब जो नारद पुराण का जो आप व्याख्या करना है, सो 5 प्रकार की मुक्ति, जो उसमें परम गति है, जो 5वीं मुक्ति है, वो किससे मिलती है परम गति, वो बताइए गीता में ओमकार नाम से। तो पूर्ण मुक्ति नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये सब जो नाम होते हैं, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, सार शब्द मुक्ति का दाता जाने बिरला कोई, ये कबीर साहब जी कह गए। तो वो यार पहले सार शब्द पकड़ो, शून्य साधना, और पहले ओमकार का प्रणव लिया जाता है, फिर बाद में शून्य साधना करी जाती है। एक समय ओमकार भी छूट जाता है, फिर बाद में केवल शून्य साधना ही पैरेलल की जाती है, उसी से कल्याण हो जाता है बाद में। शून्य साधना जो उसको अनाक्षर तत्व बोला है, वही सब कुछ है। अभी भी बुद्धि थोड़ी सी खोल लीजिए, और कोई प्रश्न हो तो मुझे बताना। आप देखते हैं भाई क्या क्या है, कैसे ब्रह्म का अक्षर मंत्र किया जाता है, बताते हैं आपको। देखो, ब्रह्म का अक्षर मंत्र को करने से पहले आपको कर्मों में सुधार आवश्यक है। आप भी जान रहे हो भैया, जीव हत्या है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, मांस खाना, मदिरापान, व्याभिचार, दुराचार, है ना, यह सब चीज़ें, जुआ खेलना, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू इत्यादि मादक जो चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार, अनैतिक संबंध वगैरह, ये सब त्यागना है, तभी साधना फल देती है, अन्यथा नहीं देगी। और भगवान कृष्ण को समर्पण करना है, प्रभु मैंने आपको गुरु स्वीकार कर लिया, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु शरीर वाला नहीं होता है, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको। गीता के 7 श्लोक में कहीं नहीं लिखा कि शरीर वाला गुरु है, केवल ये मार्गदर्शक होते हैं। कबीर जी ने साफ साफ इनके विषय में बोल दिया कि ये सब गुरु हैं, हद के बेहद के गुरु ना है, बेहद आप पे उपजे अनहो के घर माही। यानी कि जो बेहद का गुरु है वो आपके अंदर बैठा हुआ है, मार्गदर्शक रूप में, आत्मा रूप में, वही आपका गुरु है। मेरी बात काट के बताना, कबीर ऐसे दिग्गज संत ने बोला ये, आप बताना। अब ब्रह्म का अक्षर मंत्र क्या है? ब्रह्म का अक्षर मंत्र अ उ मा, ना कि ओम। ओम नहीं होता है, औम होता है। और ये जपा कैसे जाता है? आ का ही साउंड करते रहते हैं, और होठ धीरे धीरे बंद होते जाते हैं। पहले जितना मुंह खुलता है उतना आ बोलेंगे, और फिर आ ही बोलते जाएंगे। ऊ बनाने का काम होठ कर देंगे, और जब दोनों होठ मिल जाएंगे तो माँ अपने आप बन जाएगा। जैसे हो गया। आप वाइब्रेशन थोड़ा कम कर सकते हो, है ना, हो गया। ये तरीका है इसका पूरा। और दूसरी बात, इसमें फिर दृष्टि जो है बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग पे रखी जाती है, नासिका का अग्रभाग आधी नासिका के नीचे है। तो ये सब उसमें दिया गया है, पीडीएफ में आप पढ़ लेना उसको डिटेल से। पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट दोनों में दिया गया, आप प्लीज़ उसको पढ़िए एक बार। और इस झांसे में मत रहिए, ये सब गड़बड़ फैला हुआ है पूरा मामला। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, फिर शून्य साधना क्या है। शून्य साधना देखो भैया, एक चीज़ समझ जाओ, शून्य साधना सबसे सार तत्व है, जिसके लिए 10 करोड़ कबीरपंथी परेशान है आज, ठीक है। वो स्थिति क्या है कि तुरीय अवस्था इसको बोला है। तो अनाक्षर तत्व का मतलब ध्यान में बैठो भैया, अपने मन को विचारों से मुक्त करके जीरो कर दो, ये है शून्य साधना, ठीक है। तो ये है पूरा, ये पीडीएफ में दी गई शून्य साधना भी दी है, हमने पूरा दी है। देखो यहाँ पे आप देख लें, नेत्र बंद कर विचार मुक्ति या नथिंगनेस की कंडीशन प्राप्त करना, ध्यान जिसमें नींद, दृश्य, चित्र, व्यक्ति, वस्तु और विचार नहीं आना चाहिए, होश रहना चाहिए। नींद भी नहीं आना चाहिए, नींद आएगी तो फिर सुषुप्ति में चले जाओगे, दिक्कत आ जाएगी। और मन खाली रहे, प्रणव का अगर ओम का साथ में जाप करना चाहें, ओम भी बोल रहे हैं और साथ में शून्य भी कर रहे हैं, मतलब विचारों से मुक्त भी हो रहे हैं, तो ये टेक्निक बहुत जगह बताएगी कंबाइंड में, बट अलग अलग भी कर सकते हो आप। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, गीता में बोला है। इस मन को वश में कर लो, और मन को अगर वश में करके उनसे विचारों से उपराम हो गए तो हम कहाँ जाएंगे पता है? तो हम सीधे जाएंगे, सीधे आत्मा का हम साक्षात्कार करेंगे। आत्मा कोई रूप नहीं होता है। जो भौतिक चिंतन बंद हो जाएंगे तो फिर आत्मा का ही चिंतन शुरू हो जाता है, उसी को स्वरूप चिंतन बोलते हैं, उसको आत्म स्वरूप में स्थित होना बोलते हैं। शून्य हो जाओ पूरी तरीके से, ये कहानी है। और इसके लिए टेक्निक दी गई है, खुली आंखों से श्वासों पे ध्यान लगाया जाता है, श्वास आ रही है जा रही है, उसी से अंतर्मुखी दृष्टि हो जाती है। और बंद आंख से नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि रखी जाती है। श्वास वाला चिंतन कबीर साहब जी ने बताया, और यहाँ तक कि इसको वेरीफाई किया रामदेवरा पीर जी जो हैं,
राजस्थान वाले जहाँ से उत्तर कल की अवतार होगा उनकी वाणी में भी साफ साफ लिखा है पहलो भजन सुन्न में होता। बहुत सारे प्रमाण हमारे पास, एक प्रमाण नहीं इसका। तो शून्य से स्टार्ट होता है ये सब। तो आपको बता दिया ब्रह्म का अक्षर मंत्र क्या है और अनाक्षर तत्व क्या है, ये दोनों। ओमकार का 108 मिनिमम 5 मिनट अलग से जाप किया जाता है, कम से कम, बाद में बढ़ा सकते हो उसको, चाहे फ्रीक्वेंसी छोटी ले लो। मैंने बोला ना, एक साधक लंबा ओम बोलता है तो उसको बहुत टाइम लगता है, एक सांस में 4 ओम भी हो सकते हैं। कैसे? सांस गहरी लेते हैं, ओम 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 ओम, हो गए 4, ये एक सांस वाला हो गया। ये टेक्निक है इसकी। तो ऐसे करके 108 जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, 5 मिनट से ज़्यादा भी कर सकते हो। जो शून्य साधना है वो बिना प्रणव के भी कर सकते हो। कुछ मत बोलो, नासिका के अग्रभाग पे बंद आंख से बैठ जाओ, जैसे बैठना हो आराम से बैठ जाओ। ऐसा भी नहीं कोई विशेष आसन है, कोई मुहूर्त है, कोई समय है, कुछ नहीं है, कभी भी बैठो आराम से। वरना फिर ये तो सब उसमें रिटायर हो जाते हैं ना। ये बेचारे जो विकलांग हैं या जो वयोवृद्ध लोग हैं जिनके घुटने फोल्ड नहीं होते हैं, उसको बोलेंगे पद्मासन में बैठो तो नहीं हो पाएगा, उन पे नहीं होगा ना, तो सारे वो बाहर हो जाएंगे। स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, सब बाहर हो जाएंगे। तो भैया काशीनाथ मिश्रा जी, अभी भी आपके पास समय है, अपना सुधार कर लो। इन सब आत्माओं को जो है कल्की जी महाराज की, आपका रोल सिर्फ इतना सा था, मालिका के बारे में सबको बता देना, बता दिया आपने। साधना मत बांटो, साधना बांटने का आपको अधिकार नहीं है। साधना आपकी मैच नहीं कर रही किसी वेद से, चारों वेदों से बाहर की साधना बता रहे हो, बात समझ लेना। और दूसरी बात, ना तो वेद से मैच कर रही, ना गीता से मैच कर रही है। गीता में साहब भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। यहाँ तक कि भविष्य मालिका से मैच नहीं कर रही। ब्रह्म का अक्षर मंत्र आपको मालूम नहीं कुछ भी, अनाक्षर तत्व आपको मालूम नहीं है, जो बचाने वाली चीज़ है यार, वो कुछ पता नहीं आपको। और पता नहीं आप क्या क्या यार बताते घूम रहे हो। ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे, बहुत सारे एलिगेशन लगे। आपकी वीडियो, पुत्र जो हैं आपके, उनकी वीडियोज़ और फोटोज़ बहुत वायरल हुए हैं, वो सब हमें पता है आपका क्या पूरा। आप इन सबको बता दो, भोले वाले भैया बच्चों को, अपने शिष्यों को, कि मेरा बेटा ही कल की है, बताओ ना यार, क्यों नहीं बताते हो। आपने तो एक बार वीडियो में बोला था, मैं मेरे बेटा को भगवान बोलूँ, इट्स माई राइट, है ना, बोला था ना आपने, वीडियो हमने देखी है और है हमारे पास सेव रखी हुई है। वो बहुत सारे भक्तों के पास है, हजारों लोगों के पास है, जो आपका सब पोल पट्टी जान गया, वो समझ गया सब है। तो आपने अपने लड़के को बाहर बैठा लेके जो है उसको तीर कमान, और आपके पोस्टर्स पूरे, उसको तीर कमान थमा दिया नकली। ऐसे यार कोई भगवान बन जाता है यार, कैसी बातें करते हो यार। जो भगवान होगा वो आप ऐसे बंद कमरों में नहीं बैठेगा कि उसका बाप प्रचार करता है घूमे, पुत्र अंदर बैठा है भगवान का जो, और उसका बाप जो है बाहर प्रचार कर रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। भगवान होगा, बाप को अंदर बैठा लेगा अपने घर में और खुद प्रचार पे निकलेगा, देश भ्रमण पे निकलेगा, सनातन यात्रा पे निकलेगा, अखंड भारत को जो है धर्ममय बनाने के लिए। तो यहाँ तो उल्टी कहानी चल रही है। तो छुपा के क्यों रखे हुए हो यार, ये बताओ ना कि मेरा बेटा भगवान है। और इनके अभी फॉलोअर नहीं मानते हैं कि मेरे गुरु ने तो कहा ही नहीं भगवान है, और प्रमाण दिखा दो तभी बोलती बंद हो जाती है, सीन करके भाग जाते हैं। गलत चीज़ें हैं यार, सबको मिसगाइड मत करो, सीधे सीधे बताओ मेरा बेटा भगवान है, सीधे बोल दो कल की भगवान मेरा ही बेटा है। आप तो बोलते आ रहे हो ना, वीडियोस में बोला आपने यार, तो बताओ ना उनको यार, क्यों उसको छुपाते हो। आपका उड़िया के 6 चैनल है, मैंने लिंक पड़ी हुई है, 6 चैनल ने आपको एक्सपोज किया था उड़िया के स्टेट लेवल चैनल। मैं तो उनके भी आप पे बोल रहा हूँ, आपके यहाँ छापा पड़ा था। इन सबको बताओ यार पूरी बात, तो पूरी बात बताया करो यार। और ऐसे कोई भगवान नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना। आप भी जान रहे हो आपका बेटा भगवान नहीं है, हम भी जान रहे हैं, लेकिन अंधभक्त नहीं जान रहे हैं, क्योंकि उनको जाना है ना, वो काले बन के सब लपेटे में जा रहे हैं सब, तो आप भी उनके लपेटे में हो। तो परेशानी यहाँ पे है। तो अगर यार खुद अगर लपेटना चाह रहे हो तो इनको क्यों लपेट रहे हो, इनको बचा दो भैया, इनकी बुद्धि इनको सुधार करवा दो। इनको बोल दो कि ओमकार ब्रह्म का अक्षर और शून्य साधना जो अनाक्षर तत्व है, इसके बारे में लग जाओ। पुलिन पांडा साहब विद्वान आदमी है, उन्होंने पिछली वीडियो में हमारे कमेंट किया था, स्वीकार किया था, हाँ ये बात सत्य है आप जो बोल रहे हो। उन्होंने कहा, और ये हम पंचसखाओं में बोली गई ये बात, ब्रह्म का अक्षर और अनाक्षर तत्व दोनों, समझे। तो आप समझ जाओ इन चीज़ों को, नहीं तो अभी बहुत स्थिति खराब होने वाली है। और मैं बताता हूँ, जो भगवान का द्रोह करते हैं उनकी दुर्गति होती है बहुत भयानक वाली, उन्हें मांगे मौत नहीं मिलती है, इतनी भयानक सजाएं मिलती हैं। इसलिए भगवान बनने कभी चेष्टा न करना। भगवान कृष्ण का एक बहरूपिया था पौंड्रक, तो पौंड्रक मत बन जाना, पौंड्रकों की बड़ी बुरी मार होती है। सुदर्शन चक्र थमा दिया था, मर गया था वो बेचारा, घुस गया था जमीन के अंदर, लोड नहीं झेल पाया उसका। तो भगवान होता है भैया, सेक चिल्लीपन से नहीं हमें जाना चाहिए, ठीक है। अपनी जनता जो है, जो हमारे भगवान के भक्त हैं, उनको मिसगाइड कतई नहीं करना चाहिए। ये समझ लेना भगवान की ओर से मैसेज है आपके लिए, इसलिए सुधार करिए। किसी को भगवान नहीं बनाना है, सीधी सी बात है, सही साधना सबको बताओ, ठीक है भैया। तो आप लोगों का क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी प्रकार वीडियो से आपको लाते रहेंगे शून्य साधना और ब्रह्म का अक्षर मंत्र की PDF दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। भैया आप सभी लोग प्लीज़ ज्वाइन करिए, हमारा कोई स्नेहित स्वार्थ नहीं है, एक पैसे का इसमें कुछ भी नहीं है। चैनल से इतनी कमाई नहीं कि घर हमारा चल जाए, ठीक है। 2-2, 2.5-2, 3-3 हज़ार व्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। कोई वीडियो अच्छी जाती है, 10-12 हज़ार भी चली जाती है, लेकिन बहुत इतना बड़ा नहीं है। आप पीछे रिसेंट में जाकर चेक कर लेना, कभी UPI अपना शेयर नहीं किया, पिछली 4 रिसर्च कर चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF बांट दिए बना के 115 पेज के। आज तक कोई किताब नहीं छापी, ना पैसा 1 रुपया नहीं कमाया, कोई उंगली नहीं उठा सकता करेक्टर पे, और ना खुद को कभी भगवान सिद्ध करने की कोशिश की। हम भैया तुच्छ दास हैं, आप सबसे बोल रहे हैं,
सीधी सी बात है। मैं भगवान नहीं हूँ, साफ साफ बोलता हूँ यार। और ना मेरे कोई घर में भगवान बैठा, ना मेरा कोई गुरु भगवान है। अपने पास पाक साफ गंगा जैसा ज्ञान है, निर्मल है, खूब डुबकियां लगाओ। आपका भाई हर समय उपलब्ध है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। कोई प्रश्न हो अवश्य आप पूछो, ठीक है। कोई परेशानी हो kalkikapaar@gmail.com पर आप हमें मेल करो, ठीक है भैया। तो मिलते हैं आप सबसे नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर भैया अवश्य करते चलें, ताकि काशीनाथ मिश्रा के चक्कर में जो लोग फंसे हुए लोग हैं बेचारे, जो मिसगाइड हो गए, गलत ज्ञान की तरफ चले गए, वो सही ज्ञान की तरफ आ जाएं, ठीक है। और आप बता रहे हो माधव नाम और ये सब त्रिसंध्या, और जो नहीं करेगा वो बचेगा नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं वो गलत है नाम, वो जप सकते हो आप। हम ये भी आज भी कह रहे हैं कि माधव नाम भी जप सकता है आदमी, त्रिकाल संध्या कर सकता है। कौन सी वाली? ब्रह्मेकाक्षर और अनाक्षर तत्व वाली। भागवत पठन भी कर सकता है, और उसके साथ में ब्रह्मेकाक्षर मंत्र और 10 मिनट शून्य साधना कर सकता है। ये भी ऑप्शन उपलब्ध है हमारे यहाँ। ऐसा कुछ है ही नहीं कि पुरानी वाली सब त्याग दो। जो पुरानी कर रहे थे, किसी गुरु से नाम लियो, वो भी आप करते रहो, उसके साथ में आप ऐड कर लो, एडिशनल 15 मिनट कर लो। वैसे भी बहुत सारी साधनाएं करते हो, तो ये भी कर लो यार, क्या दिक्कत है। 5 मिनट ब्रह्मेकाक्षर मंत्र, 10 मिनट शून्य साधना। एक बार जुड़ो तो शून्य से। आत्मा का ही गुरु अपने अंदर से सब आपको बताना शुरू कर देगा। बेहद का गुरु, अभी तो बेहद के गुरु से जुड़ेगा हो, जब जुड़ोगे मोक्ष तक अपने आप ही ले जाएगा। बट शुरुआत में मार्गदर्शक के द्वारा, यानी कि जो मार्गदर्शक है, जो शब्दों को देने वाला है, निर्गुण रूप में जो परमात्मा का जो शब्द ज्ञान है उसको आप तक पहुंचाने वाला, उसकी बात माननी पड़ेगी बस। अब वो साधना अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद बेहद का गुरु अंदर से बोलने लगेगा, मोक्ष तक पहुंचा देगा। ठीक है भैया, आपका संज्ञान कल की भगवान का मैसेज मुझे आपको देना था, आपकी बुद्धि बार बार खोलने के लिए। बार बार मेरी प्रार्थना है, इन सब चीज़ों पर प्रमाणों पर जरा गौर कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण।